Hello friends, so I'm back with a new session on how to prepare for DU-LLB एंट्रेंस टेस्ट। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनकी रिक्वेस्ट आई है कि इसके ऊपर एक वीडियो बननी चाहिए, तभी आ रही है। जो मास्टर टिप्स हैं, मास्टर टिप्स के ऊपर ये हम देखेंगे कि कौन से आप चीज़ें स्ट्रैटेजी अपनाएं कि आप आसानी से इसको क्रैक कर सकें। ठीक है। और हमने बहुत सारे टॉपिक्स से एक लॉन्ग डिस्कशन किया है कि कौन से टॉपिक्स डिस्कस करने चाहिए, किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। ठीक है। और किस तरीके से आप रिटेन करेंगे सभी को। सो लेट्स बिगिन। हमारा जो पहला टॉपिक है वो जो अब कंटेंट्स को देखेंगे कि हमारे 5 टॉपिक्स आ जाते हैं कि लीगल एप्टीट्यूड है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, जी के करंट अफेयर्स है, इंग्लिश है, लॉजिकल रीजनिंग है एंड मैथ्स है। उसके बाद हम पहला हमारा टॉपिक देखते हैं पॉलिटी का। ठीक है। देखिए पॉलिटी के अंदर आ जाता है फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। फिर डीपीएसपीज, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमने ज़रूर करने ही करने हैं। ठीक है। प्रेम्बल है, इमरजेंसी प्रोविजंस हैं। ठीक है। आर्टिकल 360 है। ठीक है। आर्टिकल 360 लॉकडाउन की वजह से ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी है। ठीक है। या पार्लियामेंट है, या अमेंडमेंट्स है। ठीक है। रिट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। ठीक है। अमेंडमेंट्स हैं। ठीक है। या कह सकते हैं प्रेसिडेंट है। ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर है, 7 शेड्यूल है जिसमें 3 लिस्ट मेंशन है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, अटॉर्नी जनरल है, एंटी डिफेक्शन लॉ है, वाइस प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, स्टेट लेजिस्लेचर है। देखिए जजमेंट्स देखेंगे, जजमेंट्स के ऊपर भी हमने स्पेशली वीडियो बनाई है। ठीक है। इंपॉर्टेंट जो जजमेंट्स है 2019-20 की। यूएन है, यूएन के बड़े में, यूएन के बारे में हमेशा एक आधा क्वेश्चन, ये 1 और 2 क्वेश्चंस हमेशा किसी न किसी एंट्रेंस में पूछे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में अब डब्ल्यूएचओ बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है या वर्ल्ड बैंक है, उसके बारे में उनके जितने भी प्रेजेंट चेयरमैन्स हैं या कौन से नंबर का चेयरमैन है, 10वां है, 11वां है, वो भी इम्पॉर्टेंट आ जाता है। ठीक है। जो हमारे इम्पॉर्टेंट लीडर्स होते हैं जो वर्ल्ड के, जैसे डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो 44th प्रेसिडेंट हैं, जैसे समझ लीजिए, सपोज कर लीजिए, इस तरह के क्वेश्चंस भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। स्टैट्यूट्स, जो इम्पोर्टेंट स्टैट्यूट्स हैं, ठीक है, जैसे आरटीई है, राइट टू इन्फॉर्मेशन हो गया, या डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट अब न्यूज़ में चल रहा है, वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। और लीगल मैगजीन्स हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। ये टॉपिक्स सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम छोड़ नहीं सकते हैं, स्किप नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है उसके बारे में देखते हैं कि जीके एंड करंट अफेयर्स। देखिए जो इम्पोर्टेंट अवार्ड्स होते हैं, ठीक है, जैसे स्पोर्ट्स के अंदर है, साइंस के अंदर है, लिटरेचर में है या आर्ट्स में है, इन सभी फील्ड्स में जितने भी अवार्ड्स मिले हैं, ठीक है, और वो जो न्यूज़ में रहे हैं, यूएन बॉडीज़ हैं। ठीक है। और देखिए ज्योग्राफी सिंपल सी बात है, इतना नहीं करा जा सकता है, और DU-LLB के लिए स्पेसिफिकली पिछले साल का पेपर देखे तो इतना ऐसा कुछ नहीं पूछा गया। तो ओवरव्यू होना चाहिए ज्योग्राफी का, थोड़ा जो न्यूज़ में चल रहा है उस चीज़ के बारे में देख सकते हैं। ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट हैपनिंग्स हुई हैं, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि कुछ चेंजेस आए हैं, अमेंडमेंट्स आई हैं, या जस्टिस सिस्टम में कुछ अमेंडमेंट्स आई हैं। ठीक है। तो वो उसके बारे में आप देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है, इंग्लिश में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फ्रेजेस एंड कॉम्प्रीहेंशंस। अब कॉम्प्रीहेंशन, अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही सफिशेंट है। ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फ्रेजेस। ठीक है। यानी कॉम्प्रीहेंशंस, इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज प्रीवियस ईयर भी इतने क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा सेक्शन है लॉजिकल रीजनिंग। इसमें जो दो तीन टॉपिक्स के बाद, सजेशन के बाद, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कलेक्ट किए गए हैं, जैसे सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है। ब्लड रिलेशंस, कोडिंग डिकोडिंग, आर्ग्यूमेंट्स, कंक्लूजन्स, डायरेक्शंस। इसके अंदर भी सप्लीमेंट्री यही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। ये इफ़ यू, आपको यदि लग रहा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कोई टॉपिक बार बार पूछा जा रहा है, तो उसको अच्छी तरह प्रिपेयर कर लीजिए। बाकी ये सभी जो टॉपिक्स हैं, ये सभी टॉपर्स ने ही सजेस्ट करे हैं, जिनका बिलो 40 या 50 रैंक हो। ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा है मैथ्स। मैथ्स में जो बहुत सारे टॉपर्स हैं, उन्होंने ये सिर्फ 4 टॉपिक्स ही सजेस्ट करे हैं। ये अरिहंत पब्लिकेशंस की बुक आती है, उसमें से प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रीवियस ईयर भी हमारे सिर्फ
आई थिंक प्रोबेबिलिटी है उसमें से एक क्वेश्चन आया था। तो इतना नहीं है, 2 क्वेश्चंस आए थे पिछले साल भी, तो इतने हम एक आधा तो हम गैस से भी कर सकते हैं, या हम इतना तो कर ही लेते हैं, सिंपल मैथ्स इतना मुश्किल नहीं आता है। ठीक है, सेकंड जो लास्ट है जो मास्टर टिप्स, देखिए इस मास्टर टिप्स में सबसे पहली टिप है कि प्रैक्टिस करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितनी बार कर सके, बिकॉज ये नॉर्मली देखा जाता है कि जो एलएलबी एंट्रेंसेस होते हैं उनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही रिपीट होते हैं। ठीक है, तो चाहे क्लैट के हैं, चाहे DULLB के हैं, चाहे कोई महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटी है, चाहे BHU है, चाहे PU है, सभी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिपीट करें। और यह इफ़ एनी क्वेश्चन की वो कोई कुछ उस टाइम की करंट न्यूज़ से रिलेटेड था और आज फिर वो प्रेवलेंट न्यूज़ में चल रही है, तो उसे आज के दो समय के अनुसार कर लें। ठीक है, मान लीजिए कि NHRC मतलब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन को पहले पूछा गया था, तो उस टाइम का प्रेजेंट कौन है, तो आप क्या देख लीजिए, उसमें पूछा गया था कि 17th स्पीकर कौन है, मतलब 16th स्पीकर कौन है, आज 17th को पूछ सकते हैं, तो ओम बिरला है। ठीक है, तो फर्स्ट तो इम्पॉर्टेंट है ही। ठीक है, और जो 60% है DULLB के लिए स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी और लीगल एप्टीट्यूड के ऊपर देखिए, बिकॉज ये इसका बहुत वेटेज था पिछले साल भी, तो उसको देखते हुए इस साल भी कहीं ना कहीं हद तक इसी सेक्शन के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, और साथ साथ में कि जो मैथ्स और रीजनिंग के लिए वही टॉपिक्स के ऊपर कंसंट्रेट करें जो यूजुअली एग्ज़ाम्स में पूछे जा रहे हैं, ज़्यादा टॉपिक्स को प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी हैं 3 मास्टर टिप। नेक्स्ट है हमारा कि किस तरीके से आप माइंड में रिटेन करेंगे सभी चीज़ें, बिकॉज कुछ क्या होता है कि मोस्टली सब बस पढ़े जा रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, ठीक है, हैपेजार्ड मैनर में, तो उसको किस तरीके से आप सिंप्लीफाई करेंगे, अपनी जो स्टडी है उसको सिंप्लीफाई करें, कॉम्प्लेक्सिटी लाने की ज़रूरत नहीं है, और पेशेंट होकर बिल्कुल फोकस्ड रहें। ठीक है, तो स्मार्ट हार्ड वर्क करें, हार्ड वर्क तो सभी करते हैं। ठीक है, तो एक डायरी बनाएं छोटी सी, जिसमें लिखें कि आपने कौन से टॉपिक्स रिवाइज कर लिए हैं या कितनी बार रिवाइज कर लिए हैं, तो उस टॉपिक्स को एक सीरीज़ में लिखें, उसी ऑर्डर में दोबारा रिवाइज करें उस ऑर्डर, और जो भी चीज़ जिस भी सीरीज़ से कर रहे हैं, जिस भी यूट्यूब चैनल से कर रहे हैं, जिस भी वेबसाइट से कर रहे हैं, जिस भी बुक से कर रहे हैं, तो उस टॉपिक को लेकर उसके आगे उसका सोर्स भी लिखें, ताकि उसको रिवाइज उसी जगह से करें बार बार, क्योंकि जो माइंड होता है इसकी एक एडिटिक मेमोरी होती है, तो उस एडिटिक मेमोरी को वो जो एक पर्टिकुलर सोर्स होता है वो उसकी एक छाप बन जाती है दिमाग में, तो इसलिए ये एक साइंटिफिक चीज़ है, साइंटिफिक प्रूवन चीज़ है, इसलिए एक ही सोर्स से उस चीज़ को बार बार रिवाइज करें, ताकि और प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के ऊपर पहले जोड़ दें। अदर मॉक्स करने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं करे हैं। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सबसे पहले इम्पॉर्टेंस है, इफ़ आपने कोई थेरेटिकल कोई टॉपिक नहीं भी पढ़ा है तो आप प्रीवियस ईयर भी करेंगे तो दैट इज़ मोर देन सफिशेंट फॉर यू। ठीक है, कि वो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन बहुत धीरे चल रही है, आपने कुछ नहीं करा, तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करें, सो दैट यू कैन एनालाइज कि व्हाट क्वेश्चंस दे आर आस्किंग। ठीक है, कि कौन से क्वेश्चंस वो बार बार पूछ रहे हैं, किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, तो आपका जो माइंड है वो ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करने लग जाएगा कि ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और ये नहीं है। ठीक है, सो ये डायरी वाला काम ज़रूर करें। नेक्स्ट जो है कि आपके स्टिल भी अभी भी कोई आपको डाउट है, तो आपका डाउट्स मोस्ट वेलकम है, या आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप या जो टेलीग्राम ग्रुप हमने जो दे रखा है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें जाकर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी आपको हिचक की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली क्वेश्चंस को रेज कर सकते हैं। हमारे पास कुछ टॉपर्स का एक ग्रुप है, हम उनको सभी को कलेक्ट करके आपके सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे। ठीक है, so thanks for watching and please subscribe my channel for further updates.